सीएम, और इजाज़त नहीं मांगी बल्कि कहा है कि जो सीएम साहब है ही इंटेंड्स टू मीट इमरान खान साहब टुमारो इन अडियाला जेल, तो आप लोगों से गुजारिश है कि नेसेसरी अरेंजमेंट्स कर लीजिएगा ज़रा बराए मेहरबानी। तो कल उनकी मुलाकात फैसिलिटेट की जाएगी सुबह, बिल्कुल उनके लिए रेड कारपेट जो है वो सुबह बिछा हुआ होगा, वहाँ पे जाएंगे। आप तंज तो नहीं कर रहे ना? नहीं, मैं तंज नहीं कर रहा। जो उन्होंने ख़त लिखा है, मैं उस ख़त की जो है वो वसासत से जो है वो मैं कह रहा हूँ कि तशरीफ़ ले जाएं सुबह। तो मिल पाएंगे अपने कायदे मोहतरम से या नहीं? नहीं, वो तो कहते हैं कि मैंने इश्क इमरान में मर जाना है, तो वहाँ पे जाके खुदकुशी करेंगे। क्या करेंगे वहाँ पे जाके? सब मिलने की कोशिश करेंगे ना, तो आप बताएं मिलने देंगे या नहीं? नहीं तो वहाँ नहीं, मैं मेरा तो खैर इसमें इख्तियार नहीं है। इख्तियार तो इसका जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के पास है, तो वो तो होम सेक्रेटरी साहब फैसला करेंगे। लेकिन होम सेक्रेटरी साहब ये देख लें कि उसने जो कहा है कि मैंने इश्क इमरान में मैंने मर जाना है, तो कहीं वही जब वहाँ पे जाके कोई ऐसा काम ही ना कर दे। नहीं, फिर बाद में जो है वो जेल का अमला भी और होम सेक्रेटरी सारे इस बात में जो है वो फिर भुगते फिरें। अल्लाह खैर करे। यानी आइन थोड़ा गाइड कर दीजिए, ये सीएम को एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस एंड अ मेजर रिप्रेजेंटेटिव, उसको ये स्वाबदीदी इख्तियार होता है कि जब वो जहाँ चाहे किसी कैदी से मुलाकात कर सके, चाहे शेड्यूल में इजाज़त हो या ना हो, ये इख्तियार होता है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये इख्तियार या तो अदालत के पास है, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब के पास भी नहीं है इख्तियार। ये अच्छा, ये इख्तियार जो है या सुप्रीडेंट जेल के पास है या अदालत के पास है। सुप्रीडेंट जेल जो है उसकी स्वाबदीद है कि वो किसी भी कैदी की मुलाकात किसी भी सूरत में जो है वो करवा सकता है, या अदालत जो है जिसकी कस्टडी में हो, क्योंकि इमरान खान साहब कैदी हैं और वो जुडिशल कस्टडी में हैं, तो अदालत जो है वो इजाज़त दे सकती है। मेरे ख्याल में तो इन्हें चाहिए कि ये कोर्ट में जो है वो जाएं या सुप्रीडेंट साहब से बात करें। अब बताएं करेंगे क्या? एक तरफ बड़ा वाज़ेह है रियासत का इरादा कि ऑपरेशन करना है, और एक तरफ ये भी बड़ा वाज़ेह है कि कोई और नहीं, कोई रहनुमा नहीं, कोई एमपी है नहीं, कोई एमएनए नहीं, बल्कि सीएम कह रहा होगा कि बंद करो ऑपरेशन। तो होगा क्या? नहीं, सीएम की क्या जरूरत है कि वो कहे कि बंद कर दो और उसके कहने पे बंद कर दिया जाए। इलेक्टेड नुमाइंदा होता है सूबे का, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है साहब। नहीं, सूबे का नुमाइंदा होता है ना। अब कल को कोई अपना जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन कहे कि जी अपना बंद कर दें ऑपरेशन। मामला ये है कि सूबे का नुमाइंदा या सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो सूबे का चीफ मिनिस्टर है ना। वो तो कह रहे ऑपरेशन भी मेरे सूबे में हो रहा है ना। सुप्रीम कमांडर तो नहीं है, या वो फील्ड मार्शल तो नहीं है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो नहीं है। सरहदों की जिम्मेदारी और सरहदों के पार अगर कोई किसी जगह पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जो है वो अपना फितना साजिश दहशतगर्दी या कोई डिज़ाइन हो रहा है, तो उस तक पहुंचना जो है वो मसल्ह फ़ौज और मसल्ह फ़ौज की अस्करी क़यादत और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, फेडरल गवर्नमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो ज़िम्मेदार है, उनका इख्तियार है। चीफ मिनिस्टर का कोई इख्तियार नहीं है। अच्छा, यानी आपने बिल्कुल स्ट्रेट बात की थी कि भाई ये इख्तियार फील्ड मार्शल या सिक्योरिटी फोर्सेस का है, सीएम का नहीं है। ठीक है, वैसे ये सीएम बन गए, इस पर आपको क्या मायूसी है या क्या? क्योंकि बहुत वाज़े तौर पे ये इंदिया देती रही, रियासत भी और आपकी जमात भी, आप समेत, कि इनको नहीं बनने दिया जाएगा। आपने कहा रोशन इम्कानात हैं इस बात के कि हमारा सीएम आ जाए, लेकिन उसके करीब करीब भी कुछ नहीं हुआ, उनको एक वोट भी कम नहीं पड़ा। अब उनकी पार्टी का एक बंदा भी इधर से उधर नहीं हुआ। देखिए, जब इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन में जब तक रिजल्ट ना आ जाए तो उस वक्त तक आपको अपना कैंडिडेट जो है ना उसे खुद ही नहीं हरवा लेना चाहिए। अच्छा, उस वक्त तक आपने इलेक्शन में मैदान में रहना होता है। हाँ, जिस आदमी को वाजे भी मालूम हो कि मैं नहीं जीत रहा, तो उसको अगर इलेक्शन से पहले ही वो कह दे कि जी मैं नहीं जीत रहा, तो फिर तो इलेक्शन खत्म हो जाए। तो मामला ये है कि आप जब कह रहे थे कि बिल्कुल इम्कानात रोशन है कि हमारा कैंडिडेट जीते, तब आपको पता था कि इम्कानात तो तारीख है, लेकिन जी बिल्कुल, अच्छा। ये इलेक्शन की स्ट्रेटजी है। इलेक्शन इसी चीज़ का नाम है। और इलेक्शन, जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होने जा रहा था, हमने अपोजिशन जमातों ने इकट्ठा होने की भी कोशिश की, और हम करीब थे
कि अगर वो बाइकआउट की वजह ना बनती तो हमारा एक कैंडिडेट हो जाता। हमारे 44 वोट थे, इनके 90 वोट थे, 20 वोट का फ़र्क था। हम कोशिश करते अपने तौर पे, वो ठीक है, ना मिलते वो अपनी जगह पे है, लेकिन जब तक रिज़ल्ट अनाउंस ना हो जाता उस वक्त तक हम कोशिश भी करते, स्ट्रगल भी करते और उम्मीद भी रखते। 20 ऐसा का तो वोट, नहीं है कि हम 20 का नंबर, 20 का मार्जिन खत्म करने की कोशिश की आप लोगों ने? नहीं, वो इसमें हुआ ये है कि हमारे ख्याल में ये इलेक्शन जो है वो इस तरह से नहीं हो सकता था, और हमारा ये ख्याल था कि इसमें अभी 2-4 दिन का वक्फा होगा, लेकिन इन्होंने वायलेशन की, रूल्स और लॉ के ख़िलाफ़ इन्होंने जो है वो इलेक्शन करवा दिया। हमने उसका बाइकआउट किया। आपको बंदे पूरे करने का टाइम नहीं मिला, इलेक्शन जल्दी हो गया। बहरहाल अगर टाइम मिलता तो हो सकता फिर भी पूरे ना होते, लेकिन बहरहाल एक इलेक्शन तो हमने लड़ना था। लेकिन ऐसा अब आप ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने गैर आईनी या गलत काम किया, चूंकि अदालत ने तौसीक की है, एक नहीं 2 केसेस में तौसीक की है कि बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो काम तो अपनी जगह पे गैर आईनी है, रूल्स की खिलाफ वर्जी है। गैर आईनी होता अदालत उड़ा के रख अदालत देती। ने कंडोन कर दिया है तो ठीक है। यानी आपके ख्याल में गवर्नर साहब ने जो किया था वो ठीक किया था कि भाई मुझे तो 2 इस्तीफे मिले हैं, मुझे पता ही नहीं है कि साइन ठीक है या नहीं, मेरे पास आओ जी confirm। बिल्कुल। अच्छा। गवर्नर साहब को आइन, कानून, रूल्स ये हक देते हैं कि वो मुस्तफ़ी होने वाले फ़र्द से बुला के अपनी तसल्ली करे और उसके बाद इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करे। ये मौका उसे मिलना चाहिए था, ये मौका नहीं दिया गया। अदालत ने, ठीक है, अदालत ने, अब एक कत्ल होता है, अदालत मुल्ज़म बरी कर दी थी, इट मीन्स कि वो कत्ल हुआ ही नहीं है। कत्ल तो हुआ है ना, को उस बंदे को उसकी कोई बाद में खुदकुशी तो नहीं बन जाती। आप ये कह रहे हैं ना साहब, लेकिन लगा बहरहाल ऐसा कि अदालत खुद बरी कर गवर्नर देती है। साहब की पार्टी के जो सरबराह हैं वो भी गवर्नर के इकदाम से शायद ज्यादा खुश नहीं। उन्होंने भरे महफिल में कहा, गवर्नर साहब आपको केपी, और अब तब तक अदालत का फैसला नहीं आया था, आपको केपी होना चाहिए, सीएम साहब इनको जहाज दें, इनको केपी पहुंचाएं। तो लगा ऐसा कि बिलावल साहब भी ज्यादा खुश नहीं थे गवर्नर साहब के एक्शन से। नहीं, गवर्नर साहब का कोई एक्शन था ही नहीं। गवर्नर साहब ने तो यही कहा था कि इस्तीफ़ा मुझे मिल गया है, मैं उसकी तस्दीक करके तो मैं इसके ऊपर जो है वो नोटिफाई कर दूंगा, उसके बाद इलेक्शन हो जाए, उसके बाद जो है वो अपना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो जाएगा। नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो को देखने के बाद क्या राय है कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।